Hello, good morning, friends. How are you? I hope you all are very well. Uh, in the fifth semester, induction motor, we have completed in the last lecture the power flow and the power stages of the induction motor. Okay, so in the last lecture, we have completed the different types of uh, power stages of the induction motor. Okay, so mainly we have to recall these all things. So in the last lecture, you all know one diagram are there. These power stages. Okay, you have seen in the screen. So first stage is the motor input of the stator, and that's the this is the supply voltage. Okay, so three phase supply voltage are given to the stator side. Okay, then current flow in the stator winding. So second stage is the stator copper loss and the iron losses of the induction motor. Okay, then third stage is the power transfer to the rotor side. Okay, so in the rotor side we have to input to the rotor side is P2. Okay, so power transfer to the rotor, due to this power, the rotor in the rotor side induce the EMF and the current will be flow in the rotor circuits. Okay, so the current so in the rotor side the main things is the rotor copper loss. Okay, so due to the current flow and the EMF induced in the rotor side, then the torque will be produced and mechanical power will be developed in the rotor side. So this is the this stage is the known as EM, mechanical power developed in the rotor, and gross torque. तो यहाँ पे हमने उसको ग्रोस टॉर्क के बारे में बताया था कि जो डेवलप हुआ है पावर, उसको जो टॉर्क था वो था ग्रोस टॉर्क. ओके, अब वो पावर डेवलप हुआ उसके कारण हमारा रोटर रोटेट होने की ट्राई करेगा. सो रोटर जैसे ही रोटेट होगा, सो विंडेज एंड फ्रिक्शन लॉसेस आर कमिंग इन द पिक्चर. ओके, एंड देन आफ्टर रोटर के जो आउटपुट है वहां पे हमको पावर मिलने वाला है. तो आउटपुट पावर इन द रोटर साइड और वी कैन से इन द शाफ्ट साइड. ओके, सो ये हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर स्टेजेस के बारे में हमने बात की थी. देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जितने टॉर्क्स है उसके फॉर्मूला हमने देखे थे कि पावर स्टेजेस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ जहाँ जहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस हो रहे, मान लो कि रोटर साइड टॉर्क प्रोड्यूस हुआ तो जिसको टीजी हमने बोला था. तो इन दी इनपुट साइड और इन दी आउटपुट साइड दोनों में हम फॉर्मूला ले रहे थे कि रोटर का इनपुट मिल रहा है तब कितना मैकेनिकल पावर, तब कितना पावर था, तब कितना टॉर्क था, एंड दी आउटपुट जब हमको मिल रहा है तब कितना टॉर्क है. तो वो सब हमने बात की थी. देन जो भी हमने टॉर्क थे उसको हमने आरपीएम में हमने कन्वर्ट किया था. ओके, सो हमको एक 9.55 वाला एक फॉर्मूला मिला था. सो शाफ्ट टॉर्क. ओके, so these all things are completed in the last lecture. Okay, so now in the in this lecture we have studied about the uh, one uh, one of motor operation. Okay, so and this topic is named the plugging of the induction motor. Okay, so induction motor के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमने ऑपरेशन देखे कि इंडक्शन मोटर अपनी रेगुलर स्पीड से जो घूमती है तो उसको हमको उसका जो एक रनिंग ऑपरेशन है उसको हम बोलते हैं कि फॉरवर्डिंग ऑपरेशन. ओके, सो वन टाइप ऑफ हम फॉरवर्डिंग ऑपरेशन के बारे में बात की. दूसरा एक ऑपरेशन आता है इंडक्शन मोटर का जिसको हम बोलते हैं प्लगिंग ऑफ इंडक्शन मोटर. ओके, सो प्लगिंग ऑफ द इंडक्शन मोटर का मतलब क्या है, पहले तो हमको जानना पड़ेगा कि प्लगिंग का मीन्स इंडक्शन मोटर के अंदर प्लगिंग का मतलब क्या है. सो हमको पता है कि भाई इंडक्शन मोटर को हमको उसके ऊपर मीन्स हमको ब्रेक लगाना है. तो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो कि कोई भी एक चीज एक साइड मूव हो रही है. ओके, मान लो कि मैं हूँ तो मैं एक साइड सामने की साइड दौड़ रहा हूँ अपनी स्पीड पे, फास्ट जो है स्पीड पे रनिंग कर रहा हूँ. अब मुझे रोकना है तो आप क्या करोगे, तो भाई मुझे रोकना है तो आप क्या करोगे कि मेरे पीछे कोई दौड़ेगा और मुझे पकड़ने की ट्राई करेगा. ओके, सो क्या होगा, मुझे पकड़ने की ट्राई करेगा तो मुझे बैकवर्ड साइड में वो फोर्स अप्लाई करेगा कि मैं अपनी फॉरवर्ड डायरेक्शन में सीधे ही सीधे जा रहा हूँ
दौड़ते इतना, तो मुझे रोकना है तो कोई पीछे से मुझे आके पकड़ेगा और पीछे से मुझे खींचेगा, जिसके कारण मेरी खुद की स्पीड कम होगी और धीरे धीरे मैं दौड़ने का जो हमारी स्पीड मेरी थी वो कम हो जाएगी। सो हमने कोई भी चीज के ऊपर ब्रेक लगाना है, वो चीज मूव हो रही है उसको हमको मान लो कि फॉरवर्डिंग डायरेक्शन में कोई भी चीज मूव हो रही है या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई भी चीज घूम रही है, तो उसको ब्रेक लगाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा कि उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमको उसको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, जिसके कारण उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा, जिसके कारण वो चीज की जो अपनी खुद की स्पीड है वो कम हो जाएगी और धीरे धीरे वो चीज है वो बंद हो जाएगी। ओके, सो इन द इंडक्शन मोटर हमको ऐसा है कि भाई उसको क्विकली हमको डायरेक्टली उसको बंद करना है, तो हम क्या करें? सो इन दी थ्री फेज इंडक्शन मोटर हमको डायरेक्टली उसको बंद करना है, स्टॉप करना है। तो एक तो भाई हम हमारे पास वो एक चीज है कि भाई हम उसको सप्लाई बंद करते हैं, लेकिन जब हम उसका सप्लाई बंद करते हैं तो वो डायरेक्टली बंद नहीं होती है, क्योंकि उसका खुद का मोमेंटम होता है, तो वो खुद अपनी जो रेटेड स्पीड है जो है उससे धीरे धीरे वो रोटेट होती रहेगी, फिर धीरे धीरे बंद होगी। ओके, क्योंकि उसका खुद का मोमेंटम होगा। ओके, सो कोई भी चीज को हमको डायरेक्टली क्विकली स्टॉप करना है, तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर के अंदर हम क्या करेंगे कि भाई थ्री फेज इंडक्शन मोटर के अंदर हमको सिंपली उसके कोई भी दो हमारे जो इनपुट आ रहे हैं, थ्री फेज इनपुट है मीन्स आर वाई बी उसको इनपुट दे रहे हैं, तो भाई तो आर वाई बी है उसमें से कोई भी दो फेज जो है उसको इंटरचेंज आप कर दोगे, तो उसके कारण जो इंडक्शन मोटर है वो जो अपनी जो डायरेक्शन में घूमती है, तो वो अपनी जो डायरेक्शन में घूम रही है तो वहां पे उसको डायरेक्टली ब्रेक लग जाएंगे कि दो फेज को आप इंटरचेंज कर दो। तो जो ब्रेक लगते हैं उसको ही हम एक प्लगिंग पीरियड बोलते हैं ऑफ द इंडक्शन मोटर की। जो इंडक्शन मोटर को ब्रेक लगाने का जो पीरियड है उसको हम प्लगिंग ऑफ द इंडक्शन मोटर बोलते हैं। तो उसमें करने का क्या है कि भाई उसके दो कोई भी जो फेज है उसको हमको चेंज करने का है। कि मान लो कि आर वाई बी है, सो आर एंड वाई दोनों को चेंज कर देने का, फिर उसको सप्लाई में साथ के जोड़ोगे तो, और सप्लाई के साथ जुड़ा हुआ है और बीच में हम ऐसा कुछ ऐसी डिवाइस लगा दे जिसके कारण वो दोनों स्विच ऑपरेट हो और वो दो फेज है वो एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाए। तो उसके कारण क्या होगा कि जब मोटर हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में घूम रही है तो वहां पे फॉरवर्डिंग रोटेटिंग जो टॉर्क होता है वो प्रोड्यूस होता है। लेकिन कोई भी मोटर है उसको हमको ब्रेक लगाना है तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मुझे ऐसा टॉर्क प्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। तो वो जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो होगा हमारे जो इंटरचेंजिंग हमारे टर्मिनल होंगे उसके कारण, कि जैसे ही हमने जो इंटरचेंजिंग दो टर्मिनल किए तो उसके कारण जो फ्लक्स की डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगी, और वो जो फ्लक्स की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी उसके कारण टॉर्क है वो रिवर्स डायरेक्शन में उसके ऊपर अप्लाई होगा। तो जो फॉरवर्डिंग टॉर्क था उससे रिवर्स में टॉर्क दूसरा लगेगा, जिसके कारण इंडक्शन मोटर ब्रेक हो जाएगी। ब्रेक का मतलब है कि वहां पे ही उसके ऊपर ब्रेक लग जाएगा। वो जो पीरियड है उसको हम प्लगिंग पीरियड इंडक्शन मोटर का बोलते हैं। सो यहाँ पे आपको दिख रहा है प्लगिंग पीरियड के अंदर क्या है। तो देखो यहाँ पे हमने P1 जो हम बोलते हैं, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये हमारा स्टेटर साइड है और यहाँ पे सामने की साइड रोटर साइड है। ओके, सो कैसे होगा वो प्लगिंग पीरियड के अंदर कि जो P1 होगा वो तो इंडक्शन मोटर को मिलेगा ही, P1 तो पीरियड है वो तुम जो इंडक्शन मोटर को सप्लाई तो देंगे तो उसकी डायरेक्शन आप देख सकते हो, तो P1 उसको मिल रहा है। अब उसके अंदर करंट भी फ्लो होगा स्टेटर साइड के अंदर, तो रोटर कॉपर लॉसेस एंड आयरन लॉसेस भी होने वाले हैं। और फिर स्टेटर के साइड दूसरा हमने बोला कि भाई जो सप्लाई है हमको आयरन लॉसेस एंड कॉपर लॉसेस तो हुए, लेकिन साथ में जो पावर है वो डायरेक्टली हम रोटर में भी देंगे। ओके, सो रोटर के अंदर देंगे तो उसके कारण रोटर के अंदर भी कॉपर लॉस तो होने वाला है एंड दूसरा विंडेज लॉस होने वाला है। ओके, तो ये सब हमारे रोटर के साइड होने वाला है। तो वो हमारी अभी एनर्जी जो है ट्रांसफर कैसे होती है, तो P1 मिलता है स्टेटर के साइड और वो पावर रोटर के साइड मिलता है। लेकिन रोटर के अंदर होता क्या है कि भाई रोटर के अंदर जो उसको ब्रेक मिलता है उसके कारण रिवर्स में उसका हमारा
जो है रोटर के साइड ब्रेक लगेगा तो उसके कारण रिवर्स में एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा, इसलिए यहाँ पे हमका पीएम की डायरेक्शन है वो इस साइड है। ओके, तो जिसके कारण हमारे रिवर्स में टॉर्क लगने वाला है। ओके, तो ये हमारा एक प्लगिंग पीरियड का एक छोटा सा डायग्राम बनाया है। ओके, तो यहाँ पे ये वो आपको दिख रहा है। ओके, वो ही हमने यहाँ पे दिखाया है कि द एसोसिएट पावर पीएम इज डिसिपेटेड एज इन हीट ऑफ द रोटर, सो प्लगिंग प्रोड्यूस द रोटर आई स्क्वायर लॉसेस व्हिच इवन exist those when the rotor is locked। ओके, कि उसके अंदर रोटर के अंदर जो पावर होगा वो आई स्क्वायर लॉसेस करवाएगा रोटर के अंदर। ओके, सो उसके कारण हमारे मोटर के अंदर भी जितना लॉक हो जाएगी उस टाइम तक हमारे इंडक्शन मोटर के अंदर जो लॉसेस होता रहेगा। सो एक हमारा ये प्लगिंग का पीरियड था। ओके, सो एक हमारी एक छोटी सी थियरी थी प्लगिंग ऑफ द इंडक्शन मोटर। ओके, फिर से एक बार बात कर ले प्लगिंग ऑफ द इंडक्शन मोटर में क्या है कि इंडक्शन मोटर अपनी फॉरवर्ड डायरेक्शन में घूम रही है, उसको ब्रेक लगाना है उसके ऊपर, तो हम क्या करेंगे कि दोनों कोई भी टर्मिनल है उसको हम इंटरचेंज कर देंगे। ओके, जिसके कारण आर वाई बी है तो आर एंड वाई दोनों को वाई आर कर देंगे तो वो चेंज हो जाएगा, जिसके कारण जो हमारा फॉरवर्डिंग डायरेक्शन में टॉर्क लग रहा था वहां पे हमारा रिवर्स डायरेक्शन में एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा, क्योंकि हमारा जो फ्लक्स होगा वो रिवॉल्विंग जो था वो रिवर्स डायरेक्शन में फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। तो फ्लक्स की जो डायरेक्शन है उसी हिसाब से हमारी टॉर्क की डायरेक्शन आती है। तो उसके कारण हमारा जो है इंडक्शन मोटर है उसके ऊपर ब्रेक लग जाएगा, और वो ब्रेक लग जाएगा तो उसके कारण इंडक्शन मोटर जो है हमारा रिवर्स डायरेक्शन में फोर्स लगने के कारण इंडक्शन मोटर जो है वो उसको ब्रेकिंग पीरियड हो जाएगा। ब्रेकिंग पीरियड मीन्स इंडक्शन मोटर डायरेक्टली स्टॉप हो जाएगी। तो ये जो हमारा एक ऑपरेशन है उसको हम प्लगिंग ऑपरेशन ऑफ द इंडक्शन मोटर बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे वही एक छोटा सा डायग्राम बनाया है। ओके, सो इन दी नेक्स्ट लेक्चर हम इंडक्शन मोटर के एक दूसरे ऑपरेशन के बारे में बात करेंगे। एक आज हमने प्लगिंग ऑपरेशन के बारे में बात की, next we have discussed about the generator operation of the induction motor की मीन्स इंडक्शन मोटर को ब्रेक तो लग गया तो वो प्लगिंग वाला ऑपरेशन हो गया। दूसरा भी एक ऑपरेशन है जिसको हम जनरेटर के बेस के ऊपर हम ऑपरेशन करवाते हैं कि इंडक्शन मोटर हमारी है वो जनरेटर के हिसाब से वर्क करेगी, वो कब वर्क करेगी तो वो सब हम बात करेंगे। तो 3 मोटर के ऑपरेशन है, एक तो मोटर का खुद का ऑपरेशन मीन्स मोटर ऑपरेशन। ओके, सो वो तो जो है मोटर की तरह ही वर्क करती है। दूसरा ब्रेकिंग वाला ऑपरेशन जिसको हम प्लगिंग पीरियड बोलते हैं, एंड थर्ड ऑपरेशन इज जनरेटर ऑपरेशन कि इंडक्शन मोटर वर्क एज अ जनरेटर। ओके, कि वो जनरेटर कैसे वर्क करेगी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो प्रोड्यूस करेगी। ओके, तो उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे। ओके, तो इतना हमने आज डिस्कशन किया, और आज के लिए एक असाइनमेंट के तौर पे यही एक क्वेश्चन है कि इंडक्शन मोटर का प्लगिंग ऑपरेशन आपको एक्सप्लेन करना है। सो एक्सप्लेन द प्लगिंग ऑपरेशन ऑफ द इंडक्शन ऑफ द 3 फेज इंडक्शन मोटर। ओके, सो इतना हम आज रखते हैं। थैंक यू ऑल, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। सो थैंक यू ऑल, हैप्पी लर्निंग, हैव अ गुड डे।